जब हम पढ़ लिख कर कुछ जीवन में बन जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय में अहंकार उत्पन्न होता है। यह अहंकार तब आता है जब मेरे अंदर एक गलत फहमी पलती है कि ये सब मैंने कर लिया। सच क्या है कि मैं करने लायक हूं नहीं कुछ भी। और सबसे पहले ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने हमारी उत्पत्ति करी है। पैसे धरे के धरे रह जाते हैं, पद धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ भी काम नहीं आता जब विपत्ति पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा जो मन शिव जी के चरणों में लगा हुआ था पहले से। तो सबसे पहली चीज धर्म को जानो। जो भगवान ने रचा है वही होगा। जो बड़ा होता है वो राम की कृपा से होता है। तो वो कैसे वापस लाया जाए? तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा काम आती है। क्योंकि धर्म को छोड़कर तो हत्या होती है, जीव हत्या, आत्महत्या होती है। आई लाइक यू। यस, ये देखो कितना स्वीट लग रहा है। छोटी सी दाढ़ी, प्यारे से बाल, माथे पे तिलक, एकदम सदपुरुष। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि जब हम पढ़ लिख कर कुछ जीवन में बन जाते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय में अहंकार उत्पन्न होता है और सबसे पहले ईश्वर को भूल जाते हैं जिसने हमारी उत्पत्ति करी है। तो ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा जो मन शिव जी के चरणों में लगा हुआ था पहले से और पढ़ लिख के कुछ बन जाने के बाद अहंकार से वो मिट चुका है, तो वो कैसे वापस लाया जाए? कुछ बन गए हो? नहीं। कुछ बन गए हो तो पहले ही अहंकार आ गया क्या? डर है कि आ ना जाए और विश्वास ना छूट जाए। मैं बताता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप लोग युवा लोग समझ लें इस बात को तो, और जो पोस्ट पे हैं, चाहे जिस पोस्ट पे हैं, अगर आप इस बात को समझ लें तो प्रश्न साधारण नहीं है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये अहंकार कब आता है जानते हो? ये अहंकार तब आता है जब मेरे अंदर एक गलत फहमी पलती है कि ये सब मैंने कर लिया या मैं कर रहा हूं, और एक बात आती है ये मैं कर सकता हूं। जब ये अहंकार आता है, ये बात आ जाती है मन में, तो ये तुम्हारा अहंकार पाल देती है। कब? कि ये मैं कर रहा हूं। सच क्या है कि मैं करने लायक हूं नहीं कुछ भी। कुछ भी करने लायक नहीं। कौन है कर सकता है बताओ? कोरोना में क्या कर पाए? क्या कर पाए? कुछ हो पाया? अभी भी जिनके घर में कुछ परिस्थितियां हैं वो क्या कर पा रहे हैं? पैसे धरे के धरे रह जाते हैं, पद धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ भी काम नहीं आता जब विपत्ति पड़ती है। तो उस समय सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा काम आती है। तो जीवन भर पहले तो ये दृढ़ निश्चय कर लो कि तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वो करने के लायक तुम तो नहीं हो। तुम जहां पहुंचे उस लायक तुम नहीं हो। तुम्हें भगवान ने ही वहां पहुंचाया है, और वो भगवान तुमसे कुछ चाहते हैं वहां पहुंचाकर। तुमसे कुछ चाहते हैं कि तुम ये करो। मुझे याद आ रहा है कि 2009-10 की बात है। उस समय अधिकांश कोई कथाकार या व्यास या संत महात्मा ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर नहीं किया करते थे किसी की, वो भी युवाओं से। कभी आपने देखे हो? 2008-9 से पहले बता दो हमें कहीं देखा हो तो। लेकिन हमने इसलिए प्रारंभ किया जिससे जो लोगों के मन में क्वेश्चन है, हम दिल से चाहते कि उन क्वेश्चनों का आंसर उनको मिले, जिससे उनको धर्म के प्रति क्लियरिटी हो और वो एक फोकस के साथ आगे बढ़े, धर्म को माने। क्योंकि धर्म को छोड़कर तो हत्या होती है, जीव हत्या, आत्महत्या होती है। वो बच्चे जानते हैं नहीं, इसलिए वो मानते नहीं। कई बार माँ बाप से क्वेश्चन कर देते हैं, माँ बाप मौन लगा जाते हैं क्योंकि माँ बाप को भी नहीं पता, तो इसलिए उनको लगता है ये सब बेकार। तो सबसे पहली चीज धर्म को जानो और फिर धर्म को मानो। और वेद पुराण ग्रंथ ये कहते हैं वही है वही जो राम रचि राखा। जो भगवान ने रचा है वही होगा। तुम बड़े भी बनोगे तो उसकी कृपा से। जो बड़ हो तो सो राम गुसाई। जो बड़ा होता है वो राम की कृपा से होता है। और जब बड़े बन जाओ तो उन्होंने इसलिए बड़ा नहीं किया कि तुम अहंकार की कॉलर ऊंची कर लो। उन्होंने बड़ा इसलिए किया कि तुम 4 लोगों की एक्स्ट्रा सेवा करो। मैंने तुम्हें इसलिए बड़ा किया है कि और जो लोग हैं उनको साथ लेके चलो। छोटी सी बात एक ही समझ लो, मैंने कुछ नहीं किया। जो कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं, वही करेंगे। जिस दिन चाहेंगे जितना बड़ा बनाऊं, 1 सेकंड में उससे 100 गुना नीचे गिरा देंगे। और देखे होंगे दुनिया में बड़े बड़े होल्डिंग्स, बड़े बड़े पिक्चर्स और लगे रहते थे। आज उन्हें कोई चवन्नी भर का नहीं पूछ रहा। मानते हो ना? और जो कहते थे, मैं कहना चाहिए कि नहीं कहते थे, जो कहते थे ना, राम एक कल्पना है, राम सत्य नहीं है, राम ये नहीं है।
आज क्या हाल है? सियावर रामचंद्र की जय। राम से रावण नहीं बच सका, ये कलयुग के प्राणी कैसे बच पाएंगे जो कुछ भी नहीं? कोरोना में सांस फूल जाती है इनकी, ये राम को नहीं मानते। राम तो प्रसन्न होंगे कि शुक्र है कि तेरे जैसा दुष्ट मुझे नहीं मानता। ठीक है ना? तो इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास ये रखो कि वही करने वाले हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब ये भाव रखोगे तो अभिमान नहीं आएगा। राधे राधे। राधे राधे।